हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो नमपाई सीरीज़ का पार्ट 10 वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से समेशन किया जाएगा 1D 2D एरेज़ का, और 3D एरे का भी हम समेशन देख लेंगे। ठीक है। एंड ये समेशन 1D 2D और 3D एरेज़ के लिए दो तरीके से हम सीखेंगे आज। पहला तो होगा वर्टिकल सम, और फिर हम सीखेंगे हॉरिजॉन्टल सम। सो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में नॉलेज गेन करेंगे। पहले हम 1D एरे से डील करेंगे, फिर हम 2D एरे से डील करेंगे, और फिर हम 3D एरे से डील करेंगे। राइट। अब मैंने यहाँ पर दो टर्म्स ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, वर्टिकल सम और हॉरिजॉन्टल सम। ठीक है। सो वर्टिकल सम, जब कभी भी हम वर्टिकल सम की बात करते हैं, इसका मतलब है एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो, एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। राइट। और जब कभी भी हम हॉरिजॉन्टल सम की बात करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल सम की बात करेंगे, इसका मतलब है एक्सिस इक्वल टू वन, एक्सिस इक्वल टू वन। तो अब पहले हम पाइथन पर ही देखते हैं किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो numpy लाइब्रेरी की हमें इसमें ज़रूरत है, तो इसको मैंने इंपोर्ट कर दिया है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हम 1D एरे पर काम करेंगे, तो हम यहाँ पर 1D एरे जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। उसका दो मैं 1D एरे लेती हूँ। ठीक है। ARR1 np डॉट एरे ये ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं जनरेट कर देती हूँ इसमें वैल्यूज़ 10, 20 और 30। ओके। एंड फिर हमें क्या करना होगा, इसको प्रिंट भी कराना होगा, तो हम इसको प्रिंट करा देंगे ARR1 को। ARR2 ले लेते हैं, डेट इज़ np डॉट एरे, np डॉट एरे, और इसमें हम वैल्यूज़ लेते हैं 20, 30 और 40। राइट। एंड उसके बाद इसको भी हम प्रिंट कराएंगे, इसको भी हम प्रिंट कराएंगे। अब इसमें अगर हमने प्रिंट कराया तो दो एरेज यहाँ पर जनरेट हो गए। कौन से टू एरेज जनरेट हुए हैं? 10, 20, 30, 20, 30 और 40। अब इसको लिख लेते हैं हम एक बार। सो दो एरेज जनरेट हुए हैं, 10, 20, 30, और एक और एरे जनरेट हुआ है, डेट इज़ 20, 30 और 40। राइट। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दो एरेज का वर्टिकल सम चाहिए और फिर हॉरिजॉन्टल सम चाहिए। सो सपोज वर्टिकल सम के लिए मैं ARR3 में स्टोर कर देती हूँ इसको, डेट इज़ np डॉट सम। हम ये कमांड इस पर लगाते हैं, और हमें np डॉट सम करना है किसका? ARR1 का और ARR2 का। लेकिन वर्टिकल सम है तो यहाँ पर हमें एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और हम प्रिंट कर देंगे हम इस ARR3 को। राइट। इसी तरह से अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँ, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको मैंने ARR4 लिख दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पर इसका माइन्यूट चेंज कर दिया ARR4। राइट। और यहाँ पर हम इसको एक्सिस 1 कह देते हैं। राइट। अब इसको हम रन कराते हैं। अगर मैंने इसको रन किया, सो क्या आउटपुट जनरेट हुआ? आउटपुट ये जनरेट हुआ है 30, 50 और 70। ओके। और अगर हम इसको जनरेट करें, इसको हम रन करें ARR4 वाले कमांड को, सो यहाँ पर 60 और 90 जनरेट हुआ है। अब इसको हम देखते हैं वन नोट पर कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। सो वर्टिकल सम पर जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो हुआ था 30, 50 और 70। राइट। दैट वाज 30 एंड 50 एंड 70। और जो हॉरिजॉन्टल सम पर आउटपुट जनरेट हुआ है, डेट इज़ 60 और 90। राइट। डेट इज़ 60 और 90। सो वर्टिकल सम कैसे हुआ है? 10 प्लस 20। राइट। 20 प्लस 30, 30 प्लस 40। सो 10 प्लस 20 इज़ 30, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 इज़ 50, 30 प्लस 40 इज़ 70। राइट। सो इस तरह से वर्टिकल सम जनरेट हुआ है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल सम की बात करें, तो किस तरह से हॉरिजॉन्टल सम हो रहा है? हॉरिजॉन्टल सम इज लाइक ये सारे एलिमेंट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, 10 प्लस 20 प्लस 30 डेट इज 60, और 20 प्लस 30 प्लस 40 डेट इज 90, और उसको यहाँ पर एक एरे की फॉर्म में लिखा गया है। राइट। सो ये क्या है? ये वर्टिकल सम है। राइट। ये वर्टिकल सम है, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल सम है। और ये किस में, हमने किस टाइप के एरे में किया है? 1D एरे में। और ये तो ऑब्वियस ही है कि अगर हम दो
1D एरेज को ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी 1D एरे ही आएगा, चाहे हम वर्टिकली ऐड कर रहे हों चाहे हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हों, लेकिन दो 1D एरेज का आउटपुट 1D एरे ही आएगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2D एरे की, राइट। अब मुझे दो 2D एरेज चाहिए, तो कैसे इसको हम फॉर्म करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया इसमें फॉर्म करती हूँ एरे ARR1 इज़ इक्वल टू ARR1 इज़ इक्वल टू, सपोज हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर np.array और 2D एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें ये वैल्यूज़ देनी होंगी, राइट। 10 20 ये एक दे देते हैं और नेक्स्ट दे देते हैं 30 और 40, राइट। और इसको हम कराएंगे प्रिंट, इसको कराएंगे प्रिंट ARR1 को। इसी तरह से अगर मुझे ARR2 चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, इसी को कॉपी कर लेती हूँ इधर। ARR2 को यहाँ पर हमने ऐसे ही लिखेंगे अभी ARR2, और यहाँ पर भी कर देते हैं इसको ARR2, राइट। और इसको मैं वैल्यूज़ चेंज कर देती हूँ, सपोज इसको मैं कर देती हूँ 1 2 3 और कर देते हैं इसको 4, राइट। अब इसको हम करा लेते हैं रन। इसको अगर हमने रन कराया तो आप देखें किस तरह के दो 2D एरे जनरेट हुए हैं, 10 20 30 40 1 2 3 और 4, ये कुछ इस तरह के एरेज जनरेट हुए हैं, राइट। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका वर्टिकल सम चाहिए और हॉरिजॉन्टल सम चाहिए, तो यही कमांड मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ जो मैंने अभी इस पे लिए थे, इसमें 1D एरे में कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये ARR4 वाला कमांड भी यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब देखें अगर हम इसको रन कराएं ARR3 के कमांड को तो कैसे इसमें वर्टिकल सम हो रहा है, x इक्वल टू 0। आप देखें इसमें आउटपुट आ रहा है 11 22 33 और 44, ये कैसे जनरेट हुआ होगा, तो देखिए ये 10 एंड प्लस ये 1 डेट इज़ 11, राइट। इस तरह से ये 11 आएगा, दिस 20 एंड दिस 2, इसका एडिशन यहाँ पर आ गया 22, राइट। दिस 30 एंड दिस 3, राइट, इसका एडिशन यहाँ पर आ गया 33, और ये 40 और ये 4 और इसका एडिशन आ गया यहाँ पर 44। सो 2D एरे में जो समेशन का प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल सम करके देखते हैं। अब आप देखें हॉरिजॉन्टल सम में जो आंसर जनरेट हुआ है दैट इज़ 40 60 4 एंड 6। अब पता है इसमें कैसे आप समझेंगे हॉरिजॉन्टल सम कैसे हो रहा है 2D एरे में, तो देखिए ये 10 और ये 30, राइट, ये 10 और ये 30 ऐड हो गए, ये 10, राइट, एक मिनट, यस अभी सही है, ये 10 और ये 30 ये ऐड हो गए तो यहाँ पर ये 40 जनरेट हो गया, ये 20 और ये 40 ऐड हो गए तो यहाँ पर 60 जनरेट हो गया, राइट। ये 1 और ये 1 और ये 3 ये नंबर ऐड हुए तो यहाँ पर 4 जनरेट हो गया, राइट। और यहाँ पर 2 और ये 4 ऐड हो गए तो यहाँ पर 6 जनरेट हो गया, राइट, यहाँ पर 6 जनरेट हो गया। सो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस होता है 2D एरेज के वर्टिकल सम का और हॉरिजॉन्टल सम का। अब इसके बाद मैंने इसमें एक्चुअली ये दो 3D एरेज ऑलरेडी जनरेट करे हुए थे, तो आप देखें ये मैंने दो ARR1 जनरेट किए हैं, ARR1 मतलब दो एरेज जनरेट किए हैं ARR1 और ARR2। सो ये कुछ मैंने ऐसे 3D एरे जनरेट किए हैं 10 20 30 40 और 20 30 40 50, राइट। ये पहला 3D एरे हो गया और सेकंड 3D एरे ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ इन दोनों 3D एरेज को वन नोट पे भी लिख लेती हूँ। सो अगर हम 2D एरे तो मैंने आपको पाइथन पर ही समझा दिया है, और अगर मैं इसकी बात करूँ 3D एरेज की, तो मैंने यहाँ पर दो 3D एरेज जनरेट किए हैं ARR1 और ARR2, इसको लिख लेते हैं 10 20 30 40, राइट। मैं इसको ऐसे रफली ही लिख रही हूँ, ठीक है, 10 20 30 एंड 40, राइट, 10 20 30 एंड 40, और यहाँ पर लेते हैं 20 30 40 एंड 50, राइट। इट इज़ 20 30 40 एंड 50। ये हमारा फर्स्ट 3D एरे जनरेट हुआ। अब सेकेंड 3D एरे की बात करूँ तो 10 20 30 40
20, 30, 40 एंड 50। अच्छा, ये भी मैंने सेम ही रखा था, मैंने एरे की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रखी थी, राइट। और इसको हमने स्टोर कर दिया ARR2 में। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, सपोज़ 10, 20, 30 एंड 40, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 20, 30, 40 एंड 50, राइट। ये दो 3D एरेज मैंने जनरेट किए। अब इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये मैंने रन कराया हुआ है, फिर एक बार रन करा लेते हैं इसको। अच्छा, अब इसमें आउटपुट के लिए मैं वही कमांड इस पर लगा देती हूँ जो मैंने पहले यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ARR3 का कमांड ले लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पर हम ARR4 का कमांड ले लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। तो अब आप देखिए, पहले हम वर्टिकल सम की बात करते हैं। तो वर्टिकल सम कैसा आ रहा है? वर्टिकल सम इज़ 20, 40, 60, 80, राइट। मैं इसको लिखती भी हूँ यहाँ पर, वर्टिकल सम का आउटपुट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हम समझ सकें कि क्या प्रोसेस है। 20, 40, 60, 80, राइट। 20, 40, 60, 80, और सेकंड एक और इसमें एंट्री है, डेट इज़ 40, 60, 80 एंड 100। 40, 60, 80 एंड 100, राइट। अब ये किस तरह से ऐड हो रहा है हमें ये देखना है। आप देखें स्टूडेंट्स, वर्टिकल सम हमें कुछ इस तरह से समझना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से समझना होगा। अब इन दोनों एरेज की एंट्री को हम ऐड कर देंगे और इन दोनों एरेज की एंट्री को यहाँ पर ऐड करेंगे इन द वर्टिकल अप्रोच, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा चेक करते हैं। देखें 10 और ये 10 ये मिलकर यहाँ बनाएगा 20, 20 और 20 ये मिलकर बना देगा 40, 30 और 30 यहाँ पर ये हमें देगा 60, 40 और 40 ये यहाँ पर हमें देगा 80, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं, 20 और 20 ये मिलके देगा 40, 30 और ये 30 यहाँ पर हमें 60 देगा, ये 40 और ये 40 ऐड होकर बनेगा 80, और ये 50 और ये 50 ऐड होकर बनेगा 100, राइट। सो आई होप कि आपको वर्टिकल सम तो जनरेट हो, आई मीन टू से वर्टिकल सम तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम कमांड रन करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल सम का और हम इसको सीखते हैं कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसके लिए मुझे अभी ये एंट्रीज भी वन नोट पर लिखनी होंगी ताकि मैं आपके साथ ये डिस्कस कर सकूं, ठीक है। सो अगर मैं हॉरिजॉन्टल सम की बात करूं, मैं यहीं पर लिख देती हूँ इसको। हॉरिजॉन्टल सम की अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो क्या आउटपुट जनरेट हुआ है, दैट इज़ 30, 50, 70 और 90, दैट इज़ 30, 50, 70 और 90। और अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ 30, 50, 70, 90, अच्छा वो सेम ही आ रहा है, दैट इज़ 30, 50, 70 और 90। ये किस तरह से जनरेट हुआ होगा? अब हम इस तरह से एडिशन करेंगे हॉरिजॉन्टल सम में। आप देखें, मतलब इस एरे के एलिमेंट्स को इससे और इस एरे के एलिमेंट्स को इससे ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। अब देखें आप इसमें 10 + 20 ये 10 और ये 20 ये मिलके बनाएगा यहाँ पर 30, ये 20 एक मिनट ये 20 और ये 30 यहाँ पर मिलके बना देगा 50, और ये 30 और ये 40 मिलके बनाएगा यहाँ पर 70, और ये 40 और ये 50 यहाँ पर मिलके बना देगा 90, राइट। अब अगर मैं इन दोनों एरेस की बात करूँ, आई मीन टू से इसकी और इसकी, तो अब देखिए क्या आउटपुट आना चाहिए। 10 और 20 मिलके यहाँ पे बनेगा 30, ठीक है। 20 और जो 30 है वो मिलके बनेगा यहाँ पर 50, 30 और जो 40 है वो मिलके बन जाएगा 70, और यहाँ पर 40 और जो 50 है वो मिलके बनेगा 90। सो ये हमारा आएगा हॉरिजॉन्टल सम। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें, आज हमने इस वीडियो में अभी तक क्या सीखा। इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि कैसे दो 1D एरेस को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सम करेंगे और हॉरिजॉन्टल सम करेंगे। 2D एरेस को कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐड करेंगे, और एज वेल एज 3D एरेस को कैसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐड किया जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।